आपका दिल आपको कहे कि ये काम मत करो, लेकिन फिर भी आप वो काम पैसों के लिए करते हो। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपको एक ऐसी जॉब मिले जिसमें कुछ भी ना पूछा जाए आपका, ना कोई बैकग्राउंड चेक, ना कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आप वो जॉब करोगे? बस आपको इतना करना है कि आपको कुछ रूल्स दिए जाएंगे, आपको उनको फॉलो करना ही है, जैसे कि वो खून से लिखे गए हो। लेकिन वो इतने वाइड रूल्स हैं जिनको आप सुनने के बाद ही मजाक में लोगे, लेकिन ये कुछ मजाक नहीं। ये चलो मैं अपनी पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बात है तब की जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ना मेरे पास खाने के लिए कुछ था और ना मेरे पास कमाने के लिए कुछ था। जब भी मुझे कोई कॉल आती तो एहसास कराती कि तुम गरीबी में मर रहे हो, और कभी कोई कॉल कर रहा है सिर्फ ये दम खाने के लिए मेरे पैसे दे दो। कर्जे की हालत में मुझे बहुत ही मैं परेशान था। मेरे कार का एक्सीडेंट हो चुका था, जॉब चली गई थी, महीनों से बिजली और पानी का बिल पड़ा हुआ था पेंडिंग में। मुझे तो लगा था कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लोगों की ज़िंदगी तो बदल जाती है, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था अपने लिए। एक दिन ऐसे ही मैं बाहर टहल रहा था और तभी मुझे एक द्वार पर लिखा हुआ मिलता है वो ऐड। इस ऐड पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड जॉब। तो ना ही उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, लेकिन उसे कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे और टाइम का पाबंद रहना पड़ेगा। ऐसा ही और नीचे एक नंबर था। अगर आप इन सारी चीज़ों से एग्री करते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। नीचे नाम मेंशन था मार्विन। रात के 9 से 11 के दरमियान कॉल करना। देख के मुझे तो बहुत हैरानी हुई, ना कोई बैकग्राउंड चेक, ना कोई पेपर वर्क, लेकिन ये पता मालूम हुआ कि उसे अर्जेंट एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। 9:15 पे मैं उसे कॉल करता हूँ और वो कॉल उठाता है, और उसकी आवाज़ अजीब सी थी। उसकी आवाज़ ना ही ज़्यादा फ्रेंडली और ना ही ज़्यादा रूड। उसका पहला जो शब्द था, जॉब चाहिए, ये थोड़ा अजीब था। और ना मेरे से नाम पूछता है, डायरेक्ट यही कि जॉब चाहिए। मैं उससे पूछता हूँ लेकिन करना क्या है? वो कहता है शहर के एंड पे पाइन शैडो मॉल, डेथ मॉल। मैं पूछता हूँ वो जो शहर के एंड पे जो डेथ मॉल, उसमें मैंने उसे पूछा कोई पेपर वर्क? कहता नहीं। कोई बैकग्राउंड? कहता नहीं। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे ही उसे सबको हायर कर लेते हो? कहता कि हाँ, जो हमें वही कॉल करते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। वो फिर कहता है 11:05 पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। पाइन शैडो मॉल, ये एक ज़माने में अलग ही स्टेटस हुआ करता था। बचपन में मैं भी यहाँ घूमने फिरने जाता था, लेकिन जब मैं इतने अरसे के बाद इस मॉल में गया तो मैं क्या देखता हूँ, सभी खंडर वगैरह सभी चीज़ें, ऐसा कि जैसे ये मॉल नहीं कोई एक खंडर है। लेकिन फिर भी कुछ दुकानें थीं जो कि बस कुछ ही स्टोर थे जो वहाँ दिन के वक़्त ओपन थे। वो तो दिन के वक़्त ही बहुत ही खौफ़नाक जगह दिखती थी, लेकिन रात के वक़्त कैसा, जैसे कि खामोश और निरा ही सारा का सारा खंडर हो। वहाँ तो साँस लेना भी रात के वक़्त मुश्किल होता था। पार्किंग में सिर्फ़ एक कार खड़ी थी और एक बल्ब था जो कि कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। तो फिर सामने खड़ा होता है मार्विन, जो इसकी मेरी फ़ोन पर बात हुई थी जॉब के बारे में। तो वो तो ऐसा था कि बिल्कुल सूखा, ऐसा कि जैसे हवा आएगी तो ये अभी उड़ जाएगा। वो बार-बार पीछे देख रहा था, जैसे कि कोई अभी इसे पीछे से आवाज़ देगा। तो मार्विन मुझे कहता है तुम जल्दी आ जाओ। मैंने उससे कहा वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहता नहीं, जल्दी आना तो अच्छा है, लेकिन देर से आना बुरा हो सकता है। मैं उससे पूछता हूँ कितना? जिस पे मार्विन कुछ जवाब नहीं देता। फिर मार्विन मुझे एक कार्ड पकड़ाता है, ऐसा जो कि बहुत ही बुरी सी हालत का कार्ड, जिस पर लिखा था पाइन शैडो मॉल नाइट जॉब गाइडलाइंस एंड रूल्स। वो कहता है इसे पढ़ो। उस कार्ड के ऊपर लिखा था क्लॉक इन विद 11:55, रात के 11:55 पर क्लॉक इन कर दो। मतलब कि आकर हाजिरी लगाओ अपनी, कभी भी लेट मत होना। मेन डोर को लॉक करना कभी मत भूलना। डोंट इंटर ईस्ट विंग ड्यूरिंग 12:15, मतलब कि 12:15 के बाद ईस्ट विंग में कभी मत जाना। कुछ भी सुनाई दे लेकिन उधर मत जाना। अगर फूल कोसर पर कोई इंसान दिखे तो उसे इग्नोर करो और वहाँ से निकल जाओ।
2:33 पर टॉय स्टोर चेक करना। अगर विंडो में से क्लोन डॉल गायब हो तो फौरन मॉल छोड़ देना। और लास्ट वाला रूल था कि सोना मत, कभी सोना मत। ये पढ़कर मैं हंस पड़ता हूँ। सीरियसली ये बच्चों वाले रूल मैं हंस ही जा रहा हूँ, लेकिन मार्विन जो मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही सीरियस था। वो तो मुझे बस ऐसे देखा कि हल्की स्माइल भी नहीं, वो मुझे ऐसे ही जस्ट सीरियस होकर देख ही जा रहा था। फिर मार्विन मुझे बोलता है, तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? हंसी तो छोड़ो, उसके चेहरे पे कोई गुस्सा भी नहीं था। वो बोलता है तुम्हें लगता है ये मजाक है? वो मैं कहता हूँ ये देखो तो ये क्या चीज़ें हैं। वो कहता है लेकिन ये मजाक नहीं है। फिर वो मुझे कहता है रूल फॉलो करना, नहीं किए तो तुम्हारा भी हाल ऐसा होगा जैसे गैरी का हुआ था। फिर मैं उससे पूछता हूँ गैरी कौन? फिर मालूम वो मुझे कुछ नहीं बताता और ऐसे ही घूर के मुझे देख रहा होता है। फिर वो मुझे कहता है क्लॉक इन 11:55 PM। तो अगर मैं टूटा नहीं होता तो फिर मैं ये जॉब नहीं करता, लेकिन मैं तो टूट चुका था और मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन मुझे ये रूल पर अभी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, तो फिर भी मैं ये जॉब करता हूँ। जैसे ही मैं मॉल के अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे ऐसे कि जैसे यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, इतनी ज़्यादा ठंड कि ऐसा कि ये अचानक ही, बाहर तो इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, ऐसे जैसे लाइट्स वगैरह सब कुछ सारा कुछ ढक रखा है गड्ढे से। वहाँ से एक बल्ब की लाइट नीचे फर्श पे पड़ रही थी और सारा फर्श टूट चुका था। वहाँ कुछ दुकानें थी जो कि खंडर बन चुकी थी, हर तरफ धूल ही धूल। और कुछ दुकान सब के या कुछ शॉप्स के वहाँ नज़र आ रहे थे कि मतलब कि उनकी दुकान का क्या नेम है, और बाकी सब छुप चुके थे, उनके शटर्स पर जंग लग चुका था। मॉल की हमक ऐसी नहीं थी जैसे कि यहाँ खंडर के, आपको पता ही होगा कि जहाँ धूल होती है वहाँ की हमक कैसे होती है, लेकिन वैसी नहीं थी। यहाँ तो ऐसा था जहाँ से कि यहाँ से कोई चीज़ सड़ चुकी है या जल रही हो। मैं एक छोटा सा कार्ड से एक अंदर अंदर जाता हूँ और वो मेरे ज़माने में वहाँ फ़ोन के कवर मिलते थे और वहाँ कुछ कागज़ से या कुछ ऐसा सामान पड़ा था और सारे फ्लोर के अंधेरे में डूबे हुए थे। मतलब कि सारे जो जो भी दुकान थी अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ केबिन स्टोर में अभी भी मैनकिन पड़े थे जैसे कि प्रमोशन के लिए, ऐसे जैसे लाशें खड़ी। माहौल के सेंट्रल जंक्शन के पास एक सिक्योरिटी डेस्क था जहाँ पर कंप्यूटर पर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन चलती हुई वो माहौल के हर कोने से हर व्यू मिल रहा था। और अब मैं 11:55 पर क्लॉक इन करता हूँ, जो कि टाइम मुझे उसने बताया था। मेरे साथ ही एक मेरे ऑफिस के साथ ही एक था, यहाँ एक मैं पंचिंग के टाइम की मशीन थी जिसको मैं पंचिंग करता हूँ, तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है कड़ 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 की। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मॉल के टोटल 6 एंट्रेंस थे, तो पहले रूल में ये था कि मॉल के 6 के 6 मेन एंट्रेंस बंद कर दिए जाए, इसको अलग अलग चाबी से बंद कर दिया जाए। तो मैं अपना काम शुरू करना चालू करता हूँ। डोर तो ऐसे जंग लगकर जैसे ख़राब हो चुके हैं, बंद होने का नाम ही नहीं, चाबी सही से उसमें से घूम नहीं रही। तो लेकिन मैं फिर भी मैं अपने सारे डोर बंद करता हूँ। और अब टाइम था 12 AM। फिर मैं ईस्ट विंग के 12 पर खड़ा हो जाता हूँ। उसी टाइम 12:15 AM पर हवा अचानक चेंज हो जाती है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे सांस ले रहा हो। और फिर अचानक से मुझे बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, धीमी धीमी सी। लेकिन जिस बात पर अब मैं हंस रहा था वो खौफ में बदलने लगी कि जब तक के मॉल में कोई बच्चा था ही नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, मुझे फिर याद आता है कि मुझे इस दूसरा रूल को फॉलो करना है। ईस्ट विंग की तरफ कोई भी आवाज़ आए मुझे उधर नहीं जाना है। फिर मैं अचानक अपना कार्ड देखता हूँ, वहाँ लिखता है अवॉइड ईस्ट विंग इफ़ यू थिंक हियर इफ़ यू हियर एनीथिंग। कुछ भी सुनाई दे ईस्ट विंग की तरफ कभी मत जाना। जो भी मैं खौफ से भरा हुआ, लेकिन मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर गया तो अचानक से पूरा का माल खामोश में डूब गया। खामोशी की एक लहर फिर से आ गई, एकदम डेड साइलेंस। और वो जो साइलेंस है ना, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था मुझे। ऐसी खामोशी में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे छुप कर देख रहा है, ना ही मारी नहीं कहीं और। ऐसा लग रहा था कि जैसे माल ही मुझे खुद देख रहा है।
कि माल में एक जान सी आ चुकी है। मैं बहुत ही खौफज़दा हो चुका था। मैंने और भी काफ़ी माल और ऐसी काफ़ी जगह खंडर जगह पर, लेकिन वहाँ कुछ मिलता है वो तो पुरानी यादें मिलती हैं, लेकिन पॉइंट शैडो मॉल यहाँ कुछ और ही था जो कि मेरी नज़रों से दूर था। अब मेरा अगला राउंड शुरू होता है जहाँ मुझे फूड कोर्ट में जाना था और मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ कुछ चीज़ें सही थी लेकिन कुछ चीज़ें गिरी पड़ी थी, जैसे कि सालों से यहाँ कोई आया नहीं। और फिर तभी मेरी नज़र जाती है कैरोसल। फूड कोर्ट के बिल्कुल सेंटर में था ये एक छोटा सा राइड जो कि बच्चों के लिए था। उसका पेंट उड़ चुका था। घोड़े अब भी वहाँ वैसे खड़े थे जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो, लेकिन अब तक तो सब नॉर्मल था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक घोड़े के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जो कि ग्रे हुडी पहने हुए एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। मैं अचानक से परेशान हो जाता हूँ कि ये शख्स आखिरकार अंदर कैसे है। जैसे कि मैंने सारे गेट बंद कर दिए और सारे कुछ चेक किया, लेकिन ये शख्स अंदर आया कैसे। और फिर मुझे रूल नंबर 4 याद आता है कि कोई भी फूड कोर्टल के पास नज़र आए वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जब भी मैं फूड कोर्टल से बाहर निकल लगा तो मैंने देखा, वापस मुड़ के मैंने कहा देखता हूँ, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ वैसे ही नॉर्मल था जैसे मैंने पहले देखा था। अब टाइम हो चुका था 2:33। अब मुझे वो याद, ये टाइम मेरे दिमाग में छप चुका था। टॉय शॉप के पास मैं गया और बताया गया था एक क्लाउन डॉल वहाँ पड़ी थी जिसका चेहरा सफ़ेद था और वो बाल उसके रेड कलर के थे और वो वहाँ पड़ी हुई थी। वो क्लोन हिल भी नहीं रहा था, वो स्टिल खड़ा था। उसे देख के लगता भी नहीं था कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने गौर किया और देखा कि वो क्लोन मुझे देख रहा है। ये देख के मैं बहुत ही खौफज़दा हो गया। ऐसे ही मैंने भी अपनी नज़रें उसके ऊपर टिका कर रखी थी। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन वो क्लोन वहाँ से हिली नहीं। मुझे लगा कि ये टॉय ही है। और फिर मुझे लगा कि मेरी आज की ड्यूटी बिल्कुल सेफ तरीके से हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो मार्विन मुझे मिला। मार्विन मुझे जो कि बैक एंट्रेंस पे मिलता है और वो अजीब सा वैसे ही जैसे मुझे पहले मिला था वैसे ही खड़ा था और मुझे कहता वेल डन, तुमने अच्छी तरह से अपना काम किया। मुझे उससे बहुत से क्वेश्चन पूछने थे जो उस आदमी के बारे में और उस क्लाउन डॉल के बारे में। इससे पहले मैं कुछ उससे बोलता, मार्विन अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इस वजह से शायद, लेकिन डे दूसरा भी मेरा अच्छी तरह से गुजर गया। फिर आता है डे 3 जिसमें वो रूल सारे के सारे चेंज कर देता है और उस दिन मैं आते हुए भी मुझे मतलब कि थोड़ा 2 मिनट सिर्फ लेट हो जाते हैं और उसी 2 मिनट लेट होने की वजह से जो कुछ मेरे साथ होता है आगे तो मैं बता रहा हूँ कि ये मॉल कितना खतरनाक है और इसकी सच्चाई तो आपको दूसरे पार्ट में ही पता चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है। तो दूसरा पार्ट इससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस पार्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पार्ट में ऐसा है कि वो ऐसी गलतियाँ जिसे उसे रूल में बताई गई हैं, वो रूल इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो रूल सारे के सारे उसने चेंज कर दिए। तो मिलते हैं आपको